अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहाँ की मुसलमान औरतें अरब की सबसे फहश तरीन औरतें मानी जाती हैं। इनका प्राइवेट पार्टीज में बेहुदा और शर्मनाक डांस आपको हैरान करके रख देगा। ये वो ओमान है जहाँ अरबी ताजा और जवान हुई लड़कियों को बड़े वहशियाना तरीके से नचाते हैं। क्या आपको मालूम है ये लड़कियाँ मुख्तलिफ ममालिक से अरबियों की अयाशी के लिए स्मगल की जाती हैं और अरबी इनको करोड़ों रुपए देते हैं। इसके अलावा ओमान की शहजादियां मजे तो सबके साथ लेती हैं, लेकिन शादी उस अरबी शहजादे से करती हैं जिसके तेल के कुएं होते हैं। ओमान में 2025 में जिंदगी कैसी है, ओमान का वीजा पाकिस्तानी कैसे हासिल कर सकते हैं, कितना खर्चा आता है और इस मुल्क में पाकिस्तानियों के लिए कौन सी जॉब अवेलेबल है। इसके अलावा इस मुल्क के हैरान कर देने वाले शर्मनाक हकायक, हिस्ट्री, यहाँ के अरबियों का रहन सहन और इस मुल्क के मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में हम आपको ओमान के बारे में वो सब बताएंगे जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मुल्क के शर्मनाक और हैरानकुन हकायक से पर्दा उठाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को फॉलो करके अपनी मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं ओमान की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, ओमान जिसे बाज़ाब्ता तौर पर सल्तनते ओमान कहा जाता है, मशरिक़ वुस्ता का एक नहायत खूबसूरत, पुरअमन और तारीखी मुल्क है जो अपनी कदीम रवायात, समुद्री विरसे, मेहमान नवाजी और जदीद तर्ज जिंदगी के हसीन इम्तजाज की वजह से दुनिया भर के सियाहों और मजदूरों को अपनी तरफ खींचता है। ओमान का कुल रकबा तकरीबन 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है। इसकी सरहदें शुमाल में मुत्तहिदा अरब अमारात, मगरब में सऊदी अरब, जनूब में यमन और मशरक में बहीरा अरब और खलीज में ओमान से मिलती हैं। दोस्तों, दारुल हुकूमत मस्कत न सिर्फ ओमान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि यहाँ की जदीद तर्ज जिंदगी, कदीम इमारतें, खूबसूरत साहिल और तजारती मराकज़ इसे पूरे खित्ते में खास मुकाम देते हैं। ओमान की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती, मशरकी वकार और जदीद फैशन सेंस के इम्तजाज से पहचानी जाती हैं। अगरचे ओमान एक इस्लामी मुल्क है मगर मस्कत और सियाहती शहरों में नाइट लाइफ खासी दिलकश है। यहाँ के जदीद कैफे, शॉपिंग मॉल, साहली रिजॉर्ट्स और मौसीकी के मेले एक मुख्तलिफ रंग पैदा करते हैं। गैर मुल्की खवातीन और मकामी लड़कियां सोशल इवेंट्स, पार्टीज और होटल नाइट सेशंस में शरीक होती नजर आती हैं, लेकिन सब कुछ एक दायरे में रहकर होता है क्योंकि हुकूमत यहाँ का कल्चर और मजहबी असूलों का सख्ती से एहतराम करवाती है। मजहब के लिहाज से देखा जाए तो ओमान में तकरीबन 86% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें ज्यादातर अब्बासी फिरके से ताल्लुक रखते हैं जो इस्लाम का एक मुनफरिद मगर पुरअमन मकतबे फिक्र है। 6% के करीब ईसाई हैं, 5% हिंदू और बाकी 3% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं जिनमें सिख, बुद्ध मत और मकामी अकायद शामिल हैं। जहाँ मजहबी रवादारी का मयार बहुत बुलंद है, गैर मुस्लिमों को भी आजादी हासिल है कि वो अपने मजहबी त्योहार खुले दिल से मना सके। दोस्तों, ओमान का कल्चर अरबी रवायत में गहरा पेवस्ता है। यहाँ के मर्द अक्सर सफेद रंग की डिशडाशा और सर पर रवायती कमा या मसार पहनते हैं, जबकि खवातीन रंग बिरंगी अबाएं और जेवरात से अपने आप को सजाती हैं। ओमान के लोग अपनी मेहमान नवाजी, शाइस्तगी, सादगी और इज्जत नफ्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ खानदानी निजाम मजबूत है और बुजुर्गों का एहतराम दिल से किया जाता है। खाने में शवा यानी कोयले पर पकाया गया गोश्त, हरीस और मजबूस नहायत मशहूर है। यहाँ की मौसीकी, रक्स और लोक दास्तानें अरब सकाफत की खूबसूरती को जाहिर करती हैं। दोस्तों, ओमान की मईशत ज्यादातर तेल, गैस, माहीगीरी, सियाहत और तजारत पर मुनहसर है। इसकी GDP तकरीबन 120 अरब अमरीकी डॉलर के करीब है, जबकि पर कैपिटा इनकम तकरीबन 27,000 अमरीकी डॉलर सालाना है। हुकूमत तेल पर इन्हिसार कम करने के लिए 2040 विजन के तहत सियाहत, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को फरोग दे रही है, जिससे गैर मुल्कियों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा हो रहे हैं। ओमान के चंद हैरानकुन हकायक ये हैं कि ये खलीजी ममालिक में वाहिद मुल्क है जहाँ अब्बासी फिरका अक्सरियत में है। यहाँ कोई जंग नहीं हुई पिछले कई अशरों से
से ओमान में दुनिया के चंद सबसे पुराने किले और मस्जिदें भी पाई जाती हैं, जैसे नजवी किला और सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद। ये मुल्क पहला अरब मुल्क था जिसने बरतानिया के साथ 1798 में दोस्ती का मुआहदा किया, जहां पानी के कदीम निजाम फ्लिच को यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोग अक्सर खालिस लबान जलाते हैं जो खुशबू और रूहानी सुकून के लिए मशहूर है। ओमान की सरकारी जुबान अरबी है, मगर अंग्रेजी, उर्दू, बलोची और साहली जुबानें भी आम बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, अफ्रीकी लोग आबाद हैं। पाकिस्तानियों के लिए ओमान हमेशा से एक पसंदीदा मंजिल रही, क्योंकि यहाँ रोजगार का वसी मौका है और अमनो अमान की फिजा मौजूद है। पाकिस्तानी शहरी ओमान का वीजा हासिल करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, ऑनलाइन ई वीजा जो ओमान की सरकारी वेबसाइट पोर्टल पर दस्तयाब है। दूसरा, किसी ओवरसीज रिक्रूटिंग एजेंसी या आजर के जरिए वर्क वीजा हासिल करना। ई वीजा की फीस अमूमन 20 से 50 ओमानी रियाल तक होती है, यानी तकरीबन 15 से 25 हजार पाकिस्तानी रुपए के बराबर। वीजा 10 से 15 दिन में जारी हो जाता है। जहां तक रोजगार की बात है तो ओमान में पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा जॉब्स कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग, सेल्स, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, अकाउंटिंग और IT शोबों में दस्तयाब है। एक आम लेबर या ड्राइवर की 120 से 200 ओमानी रियाल यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिल जाती है, जबकि हुनरमंद अफराद जैसे इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स 300 से 600 रियाल तक कमा लेते हैं। होटल और बिजनेस फील्ड में काम करने वाले सेल्समैन या मैनेजर 800 से 1000 रियाल यानी 8 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए माहाना भी कमा सकते हैं। यहाँ ओवर टाइम, रिहाइश, खाने की सहूलत अक्सर कंपनियों की तरफ से मुफ्त दी जाती है। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत इस्लामी मुल्क ओमान की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।